आगे अशरफिले कायम किए, तेरे में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुदा, आए माए जागृत बुदा, नतीजा पावे सब कोये, सो कुमार छत्र साल के होए, सो कुमार छत्र साल के होए। चौपाई 44 प्रकरण 6, चौपाई 191। सातों प्रकरण। हुइया शोभा तेरी सुहागनिया, इन जुआ न जाए वरनिया, ये जो मिलावा मननिया, ताए बड़ाइया दया धनिया। कदम आदि के मेरे सिर पारा, सो सब दिनों का पैगंबर, हजरत ईसारू अला नाम, कहूंगी जो कया अला कलाम। रसूल रुआला और इमाम, इन तीन मिल मुकुंद इताम, मैं सिर पर ये लिया कलाम, आए कुंजी बका की करे नाम। ये साइदी सिपारे सूरत, जो उतरिया लायत, या तो अधी से कहूँ मामदा, या बिना और न कहूँ सवाद। 52 मसले जो कयार कान, जो बजावे लाए मुसलमान, तिनका कौलता ये ते दीन, साचे पाक दिल किए जीन। ये बंदगी का इशारे ये था, यहाँ को फल पावे खुले हकीकत, जब खोले दरवाजे मार्फत, पहुंची शरत आई कयामत, और लिखा सिपारे 5 में, सोनी के कर देखो तुम्हें। कृपा भई हिंदुओं पर दानी, जिता आकर को आएगा दानी। सब पैगंबर आए ता, कया सब मुलक नबुवत, जो कोई आया पैगंबर, सो सारे यहूदों के घर। यूं अबल त्यों ही आखरा, सुबह सारी मोहम्मद पर। ये तुम देखो निके कारा, सारे कुरान में यही खबर। लोक दूने माए मुसलमान, सुजत नहीं जो लिखा कुरान। अबल सिपारे यह सुदाई, सो मैं जाहिर कर ये रसाई। हर फल फलाम और मीमा, ये तीनों एक कहे अजीम। जिन्होंने जाने या जाओरा, सो का तो कुरान से किए दूरा। यहाँ को जाने खुदा एक, ऐसो बांध्यो बंदा विवेक। कलाम अलाए ऐसी काई, आलम आरफ की उजत नराई। और लिखाए बीच कुरान, दूसरे सिपारे में यह बयान। इनका जित खोलाए द्वार, तिनका दिल दे करो विचार। हे मोहम्मद पर दिया किताब, मायने खोले सब किताब। सो मायने रुजू उम्मत से होए, खासी उम्मत कहिए सोए। मोहम्मद की न पे पहचान, भली बात समझे कुरान। जैसे पहचाने का इन उम्मत को कोई नहीं सका। जिनको किताब दई तौरेता, सब दुनिया को यही सुख देता। मायली कैसी पर 29, जाय देवे खुदा तसु केसरीसा। आई सारू अला पैगम्बरा, गिरो जाऊ बनी इसराइल पर। जो गिरो बनी इसराइल की भाई, सो औलाद याकूब की काई। हुए शामिल रसूल मोहम्मद, रुआला इस्माउआ अहमद। संग रोशन तौरेत कुरान, सुरान्य जाए न हुई पहचान। भय जऊद के बदे बखाता, पाई बुजर की आए आखरत। इस जाहिर हुए इमाम का, सोई का पर जो ल्यावे सका। उलन चाहे हो गया सूरा, जिना अंधिका दुश्मन नूरा। ये सुनवा का न ल्यावे ईमान, कोई चमगी दादा उलू जाना। मोहम्मद के कहावे मुसलमान, ये जो जाहिरी लिए ईमान।
टोटैद काकलमा कहे उमत सरे के लिए राये जो ऐसा कहे कि न सावेता तो भी जुती सारी काता सिरे न पहुँचाए न का काम ऐसा लिखा माए अल्लाह कलाम सिपारे तीसरे में काए पांचवा वज की पैदाश भई दुनिया हुई खेते कलम कुन्ना एक एक आठ एक दो आथाना एक स्वरूप कया एक आठ दो आठ स्वरूप मिले दो साथ रसूल लाउर इमाम एक स्वरूप तीनों विध नाम एक गिरो आए मोलते काई सो मौजूद रुए दरगा की साई दूजी गिरो कई किलकाता औरा सो मलाइक मुटकी नुराउरा तीसरे सिपारे लिखिए विदा सो क्यों पावे बिना हृदय सुदा नो नबी के बेटे तीन में श्याम सलाम मीना मुस्लिम किस्ती पार पहुँचाए कापर तोफान दिए डुबाए ए तीनों मिला दुनिया रची औरा सो तीनों आए जुदे जुदे थौरा चाँद कया अरब फारसा रोशन श्याम लियो बड़ो जसा चाँदो अरब दुजा कौन हो ये इत मोहम्मद बिना न पाइए कोई पहले किस्ती दही पहुँचाए इत पुरमान ल्याए रसूले खेलाए हिसाम चाँद कया हिंदुस्तान ये जो पूजा हिंदू साहिब जाना या पिसाया तुरस्तान तो न सक्या कोई पहचान आज जमाज औलाद तीन फौजा हुए खासी सबाना तीसरी सिपारे लिखे ये बोला पढ़े न देखे दिला के खोला नुआ का बेटा बुजुर्ग श्याम जाको दोनों जान मेरो सना नाम श्याम ल्याए चीजे दोए सऊदी तब को न पाइए सोए एक देवे अल्लाह की गुआई दूजे करे बयान बहुकुम चलाई पूछे रसूल सो दोए सुखाना सो साहेब ने दी किए रोशाना ये दोनों बात खुदाए से होए इनको पूछेंगे सबको ये तो पतल कलाम जो है किताब लिखा तीसा बिचाट में भाव उमते तब पैगंबरों की मिली सब दिलों आग दोजख की जली जलती सब पैगंबरों पे गई पर थंदक दारू काउते न बई हाथ चटक के कयायों कर हम सब शर्मिंदे पैगंबर सब दुनिया को यही दिया जवाब मोहम्मद इनको लेसी सवाब सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई दोजक आग रसूले छुड़ाई सबको सुख मोहम्मद दिए विश्व में नूर नजर तले लिए कहे छटा अपनाई त कर जिन कोई बोलो ये अवसर हुई फजर मित गई रात फूले बड़ो करसी पछताप फूले बड़ो करसी पछताप सबको सुख मोहम्मद दिए विश्व में नूर नजर तले लिए कहे छता अपनाई त कर जिन कोई बोलो ये अवसर हुई फजर मित गई रात फूले बड़ो करसी पछताप फूले बड़ो करसी पछताप चौपाई 38 प्रकरण 7 चौपाई 729 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री क्यामत नामा बड़ा को 7वें प्रकरण को हिंदी छाया। महामती श्री प्राणनाथ जी ने मुझे कहा, हे सुहागनी आत्मा, तुम्हारी शोभा इस जीवा के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती है। ब्रह्मात्माओं के इस समुदाय को धामधनी ने अधिक सम्मान दिया है। उन्होंने मुझे यह भी कहा, गजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद्र जी के चरण कमल मेरे सिर पर हैं। वे सभी धर्म के पैगंबर कहलाए हैं। उनको ही हजरत ईसा अथवा रूह अल्लाह के नाम से संबोधन किया है। कुरान में जिस प्रकार कहा है मैं वही कह रहा हूँ। इस प्रकार रसूल मोहम्मद
रूह अल्लाह, श्री देवचंद्र जी एवं इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी, इन तीनों में मिलकर मुझे आत्मिक आहार प्रदान किया है। मैंने उनके वचनों को शिरोधार्य किया है। उन्होंने मुझे अखंड के द्वार को खोलने वाली कुंजी स्वरूप तारतम्य ज्ञान पारितोषिक के रूप में प्रदान किया है। कुरान के विभिन्न सिपारों तथा सूरतों की आयतों में इसकी साक्षी दी गई है। इसी प्रकार हदीसों में भी इसका उल्लेख है। इस धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त मैं अन्य एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करूंगा। कुरान आदि ग्रंथों में शराअ कर्मकांड के 52 प्रकार के नियम बताए गए हैं। उनका पालन करने वाला मुसलमान कहा जाता है। ये नियम क़यामत के समय तक के लिए कहे गए थे। अनेक लोगों ने सच्चे हृदय से उनका पालन कर स्वयं को पवित्र माना। ऐसी भक्ति को कर्मकांड की उपासना कहा गया है। कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने पर क़यामत के समय में इनका फल प्राप्त होना है। अब पार के द्वार खोलकर परमात्मा की पहचान करवा दी गई है। इसलिए क़यामत के घड़ी आने के वचन सिद्ध हो गए हैं। कुरान के 5वें सिपारे में इस प्रकार का उल्लेख है, तुम उसे भली भांति देख लो। हिंदुओं पर परमात्मा की अपार कृपा हुई है। अंतिम समय के परमात्मा इसी समुदाय में अवतरित हुए हैं। जगत के सभी अवतारी पैगंबर पुरुष इस समय इसी समुदाय में प्रकट हुए हैं। इसीलिए संपूर्ण भारत वर्ष को अवतारों का देश कहा गया है। इससे पूर्व भी जितने पैगंबर प्रकट हुए हैं वे सभी यहूदियों के समुदायों में भी प्रकट हुए हैं। कोई भी पैगंबर मुसलमानों में नहीं हुआ है। अभी ब्रह्मात्माएं पैगंबरों के रूप में प्रकट हुई हैं। जिस प्रकार पूर्व में भी पैगंबर मुस्लिमों से भिन्न यहूदियों में प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इस अंतिम समय में भी मुस्लिमों से भिन्न हिंदुओं में पैगंबरों का अवतरण हुआ है। इन अवतारों की संपूर्ण शोभा श्री प्राणनाथ जी को प्राप्त हुई है। कुरान में सर्वत्र यही बात लिखी गई है, तुम उसे भली भांति देख लो। लोग इस अंतिम अवतार इमाम महदी की प्रतीक्षा मुस्लिमों में कर रहे हैं। उनमें शुद्धि नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान के प्रथम सिपारे में ही यह शुद्धि दी है। मैं उसी को यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। वहाँ पर अलिफ, लाम और मीम इन तीनों अक्षरों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। जिन लोगों को इन गुद अक्षरों की शुद्धि नहीं हुई, उन्होंने इनको अनावश्यक समझकर कुरान से हटा दिया। हदीस आदि ग्रंथों में इन अक्षरों का तात्पर्य तो खुदा ही जानते हैं, ऐसा कहकर इनकी सीमा बांध दी गई। जब कुरान में इस प्रकार कह दिया गया, तब ज्ञानियों ने भी उनका अर्थ स्पष्ट करने का दावा नहीं किया। कुरान में विभिन्न स्थानों में इस प्रकार लिखा है एवं दूसरे सिपारे में इसे और स्पष्ट कर दिया है। जिस स्वरूप ने प्रकट होकर इन अक्षरों का रहस्य स्पष्ट किया है, उनके संदर्भ में हृदय पूर्वक विचार करो। इन अंतिम मोहम्मद इमाम महदी को यह शोभा दी है। उन्होंने ही कुरान आदि धर्म ग्रंथों के गुद रहस्यों को स्पष्ट किया है। एक गुद रहस्य ब्रह्मात्माओं से ही प्रकट होंगे, उनको ही श्रेष्ठ समुदाय कहा गया है। इन्हीं ब्रह्मात्माओं को अंतिम मोहम्मद इमाम महदी की पहचान है। वे ही कुरान के गुद रहस्यों को समझने वाली हैं। इन स्वरूप को जिस रूप में पहचाना चाहिए, उन्होंने उसी रूप में पहचान की है। इन ब्रह्मात्माओं के हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इनके लिए ही तौरात कलश ग्रंथ का ज्ञान दिया गया है। समस्त संसार को यही सुख प्रदान करेंगे। कुरान में 29वें सिपारे में लिखा है, खुदा जिसको सम्मान देते हैं उनके साथ ईर्षा क्यों की जाए। कुरान में जिन ईसा रूह अल्लाह पैगंबर के अवतरण की बात है,
वे परब्रह्म परमात्मा का दिव्य संदेशार्थम ज्ञान लेकर श्री देवचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए हैं। अन्य पैगंबर जो यहूदी जाति में प्रकट हुए हैं वे भी अभी हिंदुओं में पुनः अवतरित हुए हैं। कुरान में ब्रह्मात्माओं के समुदाय को इस्राएल के वंशज कहा है। उनको ही याकूब पैगंबर की संतान भी कहा है। इब्राहिम पैगंबर के छोटे पुत्र याकूब को इस्राएल की उपाधि मिली थी। उसके वंशजों को मोमिनों का समुदाय कहा है। उस प्रसंग को यहाँ पर इसलिए दिया कि ईसा रूह अल्लाह की भांति श्री देवचंद्र जी का अवतरण हुआ और उनके मानस पुत्र श्री प्राणनाथ जी का साथ देने वाला समुदाय ब्रह्म सृष्टियों का समुदाय है। श्री प्राणनाथ जी को बीजाभिनंद निष्कलंक बुद्ध के रूप में स्वीकारा गया। कुरान में यह भी कहा है कि जब रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह के साथ सम्मिलित होंगे तब उनका नाम अहमद होगा। उनके साथ उनके पास तौरात एवं कुरान का ज्ञान होगा। जिनको इन स्वरूप की पहचान नहीं होगी उनको निरस्त माना जाएगा। श्री प्राणनाथ जी ने इसका तात्पर्य समझाते हुए कहा, श्री देवचंद्र जी में रसूल मोहम्मद भी एकाकार हुए हैं, इसीलिए वे अहमद हैं। उन्होंने ही श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठकर कलश और सनंद के रूप में तौरात एवं कुरान का रहस्य स्पष्ट किया है। श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान इन दोनों स्वरूपों को जो नहीं पहचानते हैं उनकी बुद्धि को भी कुरान में धिक्कारा गया है। जिस प्रकार पैगंबरों के अवतरणों से यहूदी समुदाय का भाग्योदय हुआ था, उसी प्रकार कयामत की अंतिम घड़ी में सभी अवतारों के साथ बीजाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार